गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के क्लास में हम सब व्याकरण देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। साधारण अर्थ में हम इसे कह सकते हैं कि व्याकरण एक अनुशासन है। जैसे आप लोग सुबह घर में उठते हो तो एक अनुशासन में रहते हो। सुबह फ्रेश होते हो, फिर ब्रेकफास्ट करते हो, स्टडी करते हो, फिर लंच करते हो, तो एक रूटीन में सारा काम करते हो, एक अनुशासन में बंधे हुए हो। तो वैसे ही व्याकरण में एक नियम में बंधकर लिंग, वचन, कारक, कार इत्यादि का प्रयोग करते हुए जब हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं तो वो व्याकरण कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? जो हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, आपके मन में पहले बहुत सारे विचार आते हैं, तो उन विचारों को जब हम दूसरे के सामने जिसके माध्यम से व्यक्त करते हैं वो भाषा है। अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में कुछ लिख रहे हैं, अपने बातों को बता रहे हैं, तो हिंदी एक भाषा है। इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश, उसी तरह पंजाबी, मराठी, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं वो भाषा कहलाता है। हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। पहला मौखिक, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मौखिक बोलकर, मुंह से बोलकर व्यक्त करने का माध्यम। मतलब जब हम अपने विचारों को मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाता है। दूसरा लिखित, जब लिखकर हम अपनी भावनाओं को रखते हैं तो वो लिखित भाषा है। और तीसरा सांकेतिक, जब इशारों या संकेत के द्वारा या फिर चित्र के माध्यम से हम अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं तो सांकेतिक भाषा कहलाता है। तो व्याकरण और भाषा समझ गए? क्लियर? ओके। अब हम देखते हैं व्याकरण को। पूरे व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज हम सब वर्ण विचार देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वह इकाई जिसका खंड नहीं हो सकता है, उसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है। जैसे अ, आ, ई, उ, क हलन, ख हलन, ज हलन। हलन का मतलब होता है बिना अ वाला क। जैसे क लिखते हैं तो क कैसे बना है? आधा क प्लस अ के मिलने से क बनता है। और अब देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे इंग्लिश में आप अल्फाबेट जानते हो, ABCD को अल्फाबेट कहते हैं, वैसे ही हिंदी में वर्णमाला ही अल्फाबेट है। वर्ण 2 प्रकार का होता है: स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, बिना किसी की सहायता से इसे उच्चारित किया जाता है। यह 11 होता है: अ, आ, ई, उ, री, ई, ए, ओ, औ। अंग और आह अर्थात अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों न तो स्वर वर्ण में आते हैं और न ही व्यंजन वर्ण में। इसका प्रयोग स्वर्ण वर्ण के बाद और व्यंजन वर्ण से पहले किया जाता है। इसे आयोग बात कहते हैं। स्वर वर्ण से ही मात्राएं बनती है। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है तो मात्रा 10 होती है। तो अब आप कहोगे कि जब स्वर वर्ण 11 है तो मात्राएं की संख्या 10 क्यों है? एक कहा गया। तो आ से लेकर अ तक ये मात्राएं हैं। ये आ से अ तक 10 मात्राएं होती है और अ जो है वो प्रत्येक व्यंजन वर्ण में छुपा होता है। इसलिए अ को छोड़कर आ से अ तक 10 मात्राएं होती हैं। अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ छुपा होता है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है क वर्ग, दूसरा च,
वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा है प वर्ग। तो क वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थल तालु होता है। मतलब जब हम बोलते हैं इन वर्णों को तो हमारा जीभ जो है वो तालु को स्पर्श करता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थल मूर्धा होता है। बच्चों, आप इन वर्णों को बोलकर प्रैक्टिकल कीजिएगा, देखिएगा कि आपके जीभ कहाँ टच करता है। उसके बाद त वर्ग है। त वर्ग का उच्चारण स्थल दांत होता है और प वर्ग का उच्चारण स्थल ओठ है। प वर्ग के बोलते समय हमारे दोनों ओठ आपस में स्पर्श करते हैं। इस तरह 25 स्पर्श व्यंजन हो गए और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। इन चारों को बोलते समय जीभ मूर्धा, तालु, दांत को स्पर्श करता है। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। इसकी भी संख्या 4 होती है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ह। इसको बोलते समय हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है। तो ऊष्म मीन्स गर्म होता है, तो गर्म वायु निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन का नाम दिया गया है। और संयुक्त व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजन के मिलने से बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। इनको बनावट देखो, छ क बिना अ वाला क प्लस श के मिलने से छ बना है, अर्थात 2 व्यंजनों के मिलने से बना है। तो ऐसे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। और द्विगीय व्यंजन जिसे अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं, ये 2 हैं, ढ और ड, जिसके नीचे बिंदी लगी होती है। में टोटल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर वर्ण, अयोगवाद 2, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्ण व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन 2। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सब व्याकरण, भाषा, वर्ण और वर्ण के प्रकार देखे।